बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक बार फिर से शिक्षा विभाग नई गाइडलाइन लाने जा रही है, यानी कि नई तिथि जारी करने जा रही है। और उस तिथि को लेकर एक बड़ी बैठक शिक्षा विभाग में जारी होने जा रहा है, यानी कि किया जाएगा। बड़ी हम इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे तो मीटिंग सभी एक जगह बैठे रहते हैं, रोज होता है, लेकिन बड़ी इसलिए कर रहे हैं कि ट्रांसफर पर बातें होगी, निर्णय निकलेंगे और तिथियों का ऐलान किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस खबर को बताते हुए मुझे हंसी भी आ रही है। बात इसलिए कि ट्रांसफर शब्द, तबादला शब्द सुनते सुनते वर्षों गुजर जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। कब होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक बार फिर से सोमवार को एक बैठक होने की बातें सामने आ रही है और बैठक के बाद तिथियों का ऐलान करने की भी बातें आ रही है। कहा जा रहा है कि नई तिथि का ऐलान किया जाएगा कि किस तिथि को क्या होगा क्या नहीं होगा। फरवरी महीने में पोस्टिंग कर दिया जाएगा, तबादला कर दिया जाएगा। देखिए, दिसंबर से जनवरी और जनवरी से अब फरवरी की बातें आ गई। मैट्रिक इंटर परीक्षा के बाद सभी की पोस्टिंग कराने की बात हो रही है, यानी कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो है खत्म हो जाएगा तो फिर से ट्रांसफर की बातें शुरू की जाएगी। जान लीजिए, आपको जानकारी भी होगी और आप जान भी रहे हैं कि अब तक मात्र ट्रांसफर के नाम पर मात्र 35 कैंसर प्रशिक्षकों का ही ट्रांसफर हुआ है। पुराने नियोजित शिक्षक को ड्यूटी करते 20 साल गुजर गए, ट्रांसफर की मांग करते 12-15 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक उन्हें ट्रांसफर नहीं मिला। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को साल से भी ज्यादा हो गए, अब तक तबादला नहीं हुआ। अब यह भी देखना है कि कल की बैठक यानी कि सोमवार की बैठक में क्या कुछ नई बातें सामने आती है। ऐसा तो नहीं कि फिर से कुछ और नया आ जाए। तो महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बैठक शिक्षा विभाग में होनी है, जिसमें प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग पर भी चर्चा होनी है और उसके बाद यह निर्णय ले लिया जाएगा कि प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग कब और कैसे कर लिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा 3 ऑप्शन अब इस शिक्षा कोष के माध्यम से ले लिया गया है। अब केवल विभाग के द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र और पोस्टिंग कराना है। तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। पोस्टों में शिक्षकों ने मांग किया है, विभिन्न पोस्टों के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि हमें जल्द ट्रांसफर हो। ट्रांसफर को लेकर जब मैं भी कुछ वीडियो बनाता हूं, खबरें बताता हूं, तो ट्रांसफर हो जाए इसकी मांग कमेंट बॉक्स में अधिकाधिक होता है, क्योंकि शिक्षकों के पास में ट्रांसफर लेना मजबूरी है, बेबसी है। कब तक वे समस्याओं से घिरे रहेंगे, मांग भी जायज है। तो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर लिखें कि ट्रांसफर जल्द हो। जो भी शिक्षक इस वीडियो को देखेंगे वह कमेंट में जरूर लिखें कि ट्रांसफर जल्द किया जाए, जल्द हो, ट्रांसफर जल्द हो। इस चीज को एक एक शिक्षक जितना चाहे 1 बार 10 बार लिखें, लेकिन बहुत ज्यादा लिखे कि कमेंट बॉक्स देखकर भी शिक्षा विभाग की आंखें खुले कि शिक्षकों की किस तरह की मांगे हैं, क्या चाहते हैं। सॉफ्टवेयर से ही सभी शिक्षकों का ट्रांसफर अब होना है, यह भी एक बातें निकल कर आ रही है। कोई भी ट्रांसफर अब मैन्युअली नहीं होगा। बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर को लेकर
अब इस तरह की निर्णय लिया जा रहा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार माना जा रहा है कि अब ऐसे वैसे नहीं हो पाएगा। अब जो भी होगा वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। पहले ही हमने आपको बताया था, शिक्षा विभाग की ओर से भी खबर आ रही थी कि दूरी वाले शिक्षकों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ट्रांसफर होगा। अब इसी को सॉफ्टवेयर जो है कितना बेहतर हुआ है नहीं हुआ, इन तमाम चीजों पर चर्चा को लेकर बीते आगे की जो सोमवार है, कल सोमवार को खास बैठक होगी। खबर आपको शाम के बाद मिलेगा। लेकिन यह अब इस सिद्धार्थ बिल्कुल अब तैयार हैं कि अब मैनुअली नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगा। नाम विद्यालय डाले रहेंगे, उसके आधार पर जो है होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जनवरी महीने में फर्स्ट फेज का जो ट्रांसफर है उसको कर दिया जाएगा। यह विभाग मंशा बनाई हुई है। तो अब तो जनवरी महीने खत्म होने में मात्र 4 दिन ही समय बचे हैं। तो 4 दिन में मैं बार बार कहता कि दूसरी लिस्ट जो है बहुत जल्द जारी होने वाला है। तो वह जो भी 10, 20, 50, 100, 200 जितने लोगों का करना होगा वह उसका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। रिक्तियों के बारे में ऑनलाइन के माध्यम से विभाग को इसकी जानकारी मिल रही है, यानी कि ऑनलाइन जानकारी मिल पा रही है किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं। कल माना जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, शिक्षकों के ट्रांसफर, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर कोई बड़ा शेड्यूल जो है जारी किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर के ही माध्यम से होगा। माना जा रहा है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा के बाद ट्रांसफर जो है संभव होगा। अब सॉफ्टवेयर बनेगा, सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है, तमाम चीजों को इसको शुरू कर ली हो गई है। अब एक बार फिर से सभी चीजों को फिट करके एसीएस के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाएगा और फिर हरी झंडी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। अब देखिए, विभाग को एक लंबा समय मिल जाएगा मैट्रिक और इंटर की और मैट्रिक की परीक्षा को लेकर। सभी कुछ तैयार रहेंगे। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा समाप्त होगी, उसके 2 दिनों के बाद में लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और लोग जाकर ज्वाइन कर लेंगे। अगर फरवरी से मार्च के बीच में अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो फिर ट्रांसफर इस वर्ष नहीं होगा, क्योंकि बहुत सा काम फिर शुरू हो जाएगा। जनगणना, बिहार विधानसभा की चुनाव, तमाम चीजें हो जाएंगी। तो इस वर्ष फरवरी और मार्च में अगर नहीं हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा 2025 में ट्रांसफर होना। लेकिन देखना यह होता है कि कल सोमवार को क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या सरकार विभाग निर्णय लेती है। देखिए, सरकार की ओर से भी गाइडलाइन है कि शिक्षकों का ट्रांसफर जो चाह रहे हैं उनको किया जाए और खुद शिक्षा विभाग एक कदम आगे बढ़कर दूसरी बार अभियावेदन मांगा है और शिक्षकों ने दिया। अगर ट्रांसफर को फिर स्थगित किया जाता है, निरस्त किया जाता है तो विभाग की किरकिरी मानी जाएगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, लेट ही सही लेकिन होगा तो जरूर, क्योंकि इसकी शुरुआत कर दी गई है। 35 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर नहीं हुआ तो फिर तो समझ रहे हैं आप, अब विभाग यह बिल्कुल तैयार है। लेकिन सॉफ्टवेयर पर जब भी सॉफ्टवेयर की नाम आता है तो हमें शंका होने लगता है कि सॉफ्टवेयर बनेगा, काम करेगा, नहीं करेगा, कि उसके नाम से ही भी फिर ट्रांसफर को कुछ समय के लिए रोका जाएगा।
टेक्निकल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल की बैठक पर नजर रहेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि कल की जो बैठक है वह शिक्षकों के हक के में एक बेहतर फैसला लेकर आएगा। फिलहाल दोस्तों एक छोटी सी चीज ही बताने के लिए कि कल की बैठक पर आप नजर गड़ाए रखिए, बनाए रखिए। कल क्या कुछ ट्रांसफर को लेकर नया चीज आ रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं, नया चीज आ रहा है। फिलहाल हम चाहेंगे आपसे इजाजत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि ट्रांसफर जरूर होना चाहिए। कमेंट भर भर के कीजिए, एक एक शिक्षक कई कमेंट कीजिए, 2 4 10 20 कीजिए, ताकि कमेंट से वीडियो भर जाए और विभाग तक यह बातें पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।